और खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। देश समेत सभी राज्यों में बीजेपी सरकार की ओर से विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में हरियाणा में बीजेपी की विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, जिसके जरिए बीजेपी के नेता अलग अलग वार्ड गांव में जाकर अपनी उपलब्धियों को जनता के सामने रख रहे हैं। इतना ही नहीं, वो जनता को ये भी बता रहे हैं कि केंद्र सरकार ने पिछले 9 साल में कितना काम किया और हरियाणा सरकार ने किस तरीके से जरूरतमंद जनता को मदद की। देखिए ये रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा हरियाणा के गांवों और शहरों में पहुंच रही है। लोग यात्रा का स्वागत करने के साथ अपनी समस्याओं से सांसदों, विधायकों और अधिकारियों को अवगत करा रहे हैं, जिससे कि उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान हो रहा है। इस प्रक्रिया से लोग खुश हैं। इसी कड़ी में जगाधरी विधानसभा के गांव मानकपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहित्य प्रचार समिति के द्वारा अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता एससी मोर्चा के जिला अध्यक्ष धर्म सिंह मट्टू ने की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं, महिलाओं समेत अनेकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। वही कैबिनेट मंत्री ने मानकपुर के श्री गुरु रविदास मंदिर हॉल में 5,50,000 की लागत से होने वाले विकास कार्यों का शिलान्यास किया और शेष बचे कार्यों के लिए 5,50,000 का अनुदान देने की घोषणा की। देखिए, जनता में बड़ी खुशी है और हमारा जो एससी समाज है वो भी बड़ी संख्या में आज भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं। और जिस प्रकार से गरीब आदमी के कल्याण की योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू की और उनके साथ साथ जिस प्रकार से मनोहर लाल जी ने और योजनाएं शुरू की, चाहे आयुष्मान बात की थी, आयुष्मान कार्ड की बात है, तो उसको भी बढ़ाया के 2.5 गुना कर दिया चिरायु के नाम से। और लगभग 30 लाख से ज्यादा परिवार ऐसे हैं जिनका इंश्योरेंस कर दिया हेल्थ का। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। ऐसे ही बीपीएल भी जो था वो भी लगभग काफी बड़ी संख्या में बढ़ गया, जितना था उससे काफी ज्यादा बढ़ा है। हालांकि कांग्रेस के मुकाबले में तो 2.5 गुना से ज्यादा है, लेकिन जो हमारा ही था 22 में, तो उससे भी लगभग 20-22% के करीब वो हमारा बढ़ा है। जिस प्रकार से पेंशन को ऑनलाइन किया, जहाँ किसी की जरूरत नहीं है किसी के पास जाने की, तो उससे भी लोग इस बात से बेहद खुश हैं। और अभी जिस प्रकार से दयालु योजना शुरू करी, तो उससे लोगों को बहुत राहत मिलेगी। किसी के साथ अनहोनी हो जाए तो ऐसे समय में वो बड़ा काम आएगा। तो ये सारे के सारे अभी बिलों के बारे में भी जिस प्रकार सरकार ने निर्णय लिया, जिनकी आमदनी 1 लाख से कम है, वो केवल अगर उनका खर्च 1800 यूनिट है तो उनका भी बिल माफ करने का काम जिस प्रकार से सरकार ने निर्णय लिया। तो ये सारे निर्णय जो है जिस प्रकार से सरकार करती जा रही, गरीब के हित के करती जा रही। तो जो आम गरीब आदमी है, जिस प्रकार से कौशल रोजगार है, कौशल में भी माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि जिसके परिवार की आमदनी 1 लाख से कम है उसके परिवार को 30 नंबर ज्यादा देंगे, यानी कि उसको पहले रोजगार मिलेगा। जिसकी आमदनी 1,80,000 से कम है उसको 20 ज्यादा देंगे, तो उसको रोजगार पहले मिलेगा। तो हर आदमी को ये नजर आ रहा है कि सरकार का पूरा प्रयास है कि गरीब का उत्थान करना। और इसी प्रकार मुख्यमंत्री जी ने योजना दी कि जिनकी आमदनी 1 लाख से कम है, अगर वो कोई भी काम करना चाहें तो सरकार उनके लिए लोन उपलब्ध कराएगी। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज पूरे प्रदेश में बिना पक्षपात के सभी कार्य हो रहे हैं। जनहित की सैकड़ों योजनाएं आज जनता के हित के लिए चल रही हैं। आज सभी काम बिना सिफारिश के अपने आप हो रहे हैं।
कार्यक्रम में कई लोगों को सम्मानित किया गया। बेहतर कार्य करने वालों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। PMAY के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दिया गया। सरकारी योजनाओं के स्टॉल का जायजा भी लिया गया। यही कारण है कि जनता का बीजेपी सरकार के प्रति विश्वास बढ़ रहा है और आज लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। सबका साथ और सबका विकास के नारे के साथ मौजूदा सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर जगाधरी के अग्रसेन कॉलेज में भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा नव मतदाता सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय मतदाता दिवस के आपको पता चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअली ऑनलाइन उद्बोधन के साथ शुरू हुआ। हमारी इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से नमो नव मतदाता सम्मेलन अग्रसेन कॉलेज में आयोजित किया गया, जिसमें हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। साथ ही सैकड़ों नव मतदाताओं ने सम्मेलन में भाग लिया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी नव मतदाताओं का मार्गदर्शन और सभी को जागरूक किया है। यही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि अपने वोट के अधिकार का उपयोग जरूर करें। आपके वोट से मजबूत सरकार बनती है। सोच समझकर योग्य उम्मीदवार को अपना वोट दें। वोट ही आपकी ताकत है। कि मैं तो पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ उनका, और देश के युवाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई जो अभी नव मतदाता बने हैं। कि उनका सौभाग्य है कि आज एक ऐसी लीडरशिप है जो उनके जो पहला वोट उन्हें डालना, उससे पहले उनको गाइड करने के लिए एक ऐसा अभिभावक है जो उनको बता रहा है कि वोट की आपकी वोट का क्या महत्व है। मैं समझता हूँ बहुत महत्वपूर्ण बात है। वोट कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं, आपका भाग्य है वोट। तो अगर आप वोट के बारे में लापरवाह हैं तो आप ये समझ लोगे आप अपने पैरों पे कुहाड़ी मार रहे हैं। आपको पूरा जागरूक होना चाहिए, आपकी वोट से ही आपका भाग्य बढ़ना। कुछ लोग हैं जो सारा दिन आलोचना करते रहते हैं, वोट देने से भी क्या होगा, लीडर ये हैं वो हैं, पर लीडर बनता कहाँ से है? जनता बनाती है। तो जनता को जागरूक होना, अगर लीडर सही नहीं है उसको बदलो, क्यों उसको रखते हो? वैसे नकम्मे आदमी को वहाँ तक जाने क्यों देते हो? अगर आप नकम्मे ड्राइवर को बिठा दोगे तो नुकसान ड्राइवर का नहीं, नुकसान आपका है, क्योंकि आप बैठे उसमें, आपके जीवन के लिए खतरा है। तो इसलिए बहुत जागरूक होना जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोग मतदान करने की आलोचना करते हैं कि मतदान से क्या होगा, लेकिन मतदान से ही नेता बनते हैं। जनता के मतदान से ही सरकार बनती है। जनता अपने मतदान से अपने वोट की ताकत से सही नेता चुनती है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर आप लापरवाह चालक से गाड़ी चलवाएंगे तो उसमें केवल उस चालक का ही नहीं बल्कि आपकी जान को भी खतरा है। इसीलिए इसी प्रकार मतदान को लेकर सबको जागरूक होना जरूरी है। और जिस प्रकार से आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के करोड़ों नव मतदाताओं को जागरूक किया और बताया कि एक मजबूत सरकार बनाना देश के लिए बहुत जरूरी है। वही बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही कि ये बहुत जरूरी है और एक क्लियर गवर्नमेंट बननी, मजबूत सरकार बनना देश के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एक ऐसी पूर्ण बहुमत की सरकार ही देश के हित में मजबूत निर्णय ले सकती है। और जो बात उन्होंने कही कि मैं भी ये बात कई बार कहता हूँ अपने उसमें कि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी का जहाँ भी हो जाते हैं जिस प्रकार से उनका सम्मान होता है, तो सम्मान केवल नरेंद्र मोदी जी का नहीं है, पूरे भारत का सम्मान होता है। हम भी उसमें गौरव महसूस करते हैं क्योंकि हम भी उसकी एक छोटी इकाई है। निश्चित तौर से मैं समझता हूँ आज का जो उद्बोधन
माननीय प्रधानमंत्री जी का रहा तो निश्चित तौर से उससे बहुत लाभ होगा। हमें जागरूक होना चाहिए बिल्कुल, नमो ऐप के माध्यम से भी, अन्य माध्यम से भी, और हमने वोट के बारे में पूरे होना चाहिए कि वोट सही व्यक्ति को भी मिले और वोट कास्ट करें जरूर। ये ना करें कि भी हम और कोई दूसरा भी एंजॉय कर लें, आज घूम आए कहीं दूसरा काम कर लें, कि वोट कोई भी जरूरी नहीं। वोट सबसे ज़्यादा जरूरी है, वोट पोल करना ही करना चाहिए, बिल्कुल 100% करना चाहिए। और जहां आपकी आत्मा कह रही सही वहां वोट पोल करना चाहिए। वोट जाति पाति पे नहीं होना चाहिए, किसी उस पे नहीं होना चाहिए, केवल उस पे होना चाहिए कि जो योग्य व्यक्ति है उसके वोट। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं वहां पर उनका सम्मान होता है, लेकिन केवल वो प्रधानमंत्री का नहीं, पूरे भारत का सम्मान होता है, जिस पर पूरा देश गौरव महसूस करता है। वही भारतीय जनता युवा मोर्चा के जगाधरी के मंडल अध्यक्ष राहुल गढ़ी ने भी युवाओं को जागरूक किया। आज महाराजा अग्रसेन कॉलेज में नव मतदाता अभियान सम्मेलन जिसमें संबोधन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का रहा, और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हरियाणा के शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल जी रहे। हमने नव मतदाता अभियान में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संबोधन सुना। उन्होंने जो युवाओं को निर्देश दिए, युवाओं को इंस्पायर करने की बातें बताई हैं और किस तरह से अपनी वोट का इस्तेमाल करना है और युवाओं के लिए आगे क्या अवसर बन सकते हैं, एक वोट की ताकत युवाओं के लिए बताई है नरेंद्र मोदी जी ने। तो ये सारी चीज़ें आज हमने सुनी और बहुत अच्छा लगा। इसमें काफ़ी युवाओं ने हिस्सा भी लिया और जो 18 वर्ष से ऊपर के जो बच्चे यहाँ पे आए हुए थे, जो युवा आए हुए थे, उन्होंने आज अपनी नए वोट बनवाने के लिए फार्म भी भरे हैं। और हम ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि युवा बच्चे जो वोट नहीं बनवा पाते समय पर, कि वो अपनी वोट बनवाएं और अपने वोट का सही से इस्तेमाल करें। किस तरीके से खुद कैबिनेट मंत्री कंवरपाल ने नव मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक किया, आगे सच्ची निष्ठा और आस्था के साथ देश को आगे बढ़ाने में सच्चा मतदान बनने को लेकर जागरूक किया। ब्यूरो रिपोर्ट, News1 इंडिया।